हाथों में बैनर, पोस्टर और फोटो लेकर कैंडल मार्च निकाल रहे ये लोग उस LIC अधिकारी के परिजन हैं, जिनके नालंदा जिले में कुछ लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। प्रवीण के हत्या के विरोध में पटना के कारगिल चौक पर गुरुवार की शाम को विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। सरकार और प्रशासन से इस मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। प्रवीण की हत्या से गुस्साए लोग, उनके परिजन और वैश्य समाज के लोगों ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। ये जो घटना हुई है, हमारे समुदाय को नालंदा में 17 बार फोन करने के बाद वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर, DSP कोई फोन रिसीव नहीं करते हैं, सिर्फ घंटी बज रहा है। उसके बाद नहीं फोन नहीं उठाने के बाद में हमारे जो मर गया है, क्या नाम है, परवीन जी का मौत हो गया, मारते मारते मौत हो गया। आप देख लीजिए कि ये सरकार जो है आइन दिना, कौन ऐसा दिन है कि जिला में वैश्य समुदाय को, तेली समुदाय को टारगेट लेकर मारा जा रहा है। इसके लिए हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। हम लोग विधानसभा में, हम और हमारे अध्यक्ष रणविजय साहू जी ने, हम लोगों ने क्वेश्चन डाले हैं और उसके बाद नहीं होगा, वहाँ से इंसाफ नहीं मिलता है, फांसी नहीं मिलती है, तो हम लोग जाम करेंगे, रास्ता जाम करेंगे। बीते दिनों नालंदा जिले के बिहार थाना क्षेत्र के झिंग नगर इलाके में जमीन पर कोर्ट के आदेश पर कब्जा करने को लेकर विवाद हुआ था। वैश्य समाज के प्रवीण कृष्ण और उसके परिवार वालों को छोटे लाल यादव और उसके दर्जनों गुंडों ने जमकर पीटा, जिससे प्रवीण कृष्ण की मौके पर ही मौत हो गई। इस विवाद में प्रवीण के भाई को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिसका इलाज पटना के निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। हत्या के 5 दिन गुजर जाने के बाद भी एक भी आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से परिजन नाराज है। परिजनों का आरोप है कि घटना वाले दिन भी SHO और डिप्टी SP को कई बार फोन किया गया, लेकिन बावजूद पुलिस नहीं आई। 28 तारीख की घटना है। 28 तारीख को दोपहर में JCB मशीन लाया गया था गैरेज बनाने के लिए। कोई भी JCB मशीन अंदर नहीं आना चाहता था, उसका शर्त था कि बाहर तक छोड़ना है। हम लोग छोड़ने गए थे। इसी क्रम में छोटे लाल यादव 10-15 लोगों के साथ एक साथ तीनों भाई पर अटैक किया, जिसमें बड़े भाई को मारते मारते मार दिया। इसके पहले भी मैंने कई बार प्रशासन से हेल्प के लिए चूँकि गया था। कोर्ट का भी आदेश उस ज़मीन के पक्ष में आ चुका था, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि जिनका ज़मीन है, जिसका सीमांकन CO ने कर दिया है, उसमें सुरक्षा प्रदान करते हुए चहारदीवारी का निर्माण कराने का आदेश दिया हुआ था। 17 तारीख का आदेश था। उसके बाद भी हम लोग उसमें और भी आदेश का प्रतीक्षा कर रहे थे 107 का, लेकिन ये सभी बातें लगता है छोटे लाल यादव जो नगर अध्यक्ष है लोजपा का, उसको जानकारी दी गई और वो पहले से ही लोगों को इकट्ठा करके घात लगा करके और अचानक से हमला कर दिया। मृतक के भाई ने कहा कि हमें पुलिस की सुरक्षा को लेकर आशंका थी, इसलिए हमने CCTV कैमरे लगाए हुए थे। CCTV में हत्या की पूरी वारदात कैद है। और चूंकि प्रशासन पे पूरा भरोसा नहीं था, इसके लिए हम अपने मकान में पहले से ही CCTV फुटेज लगाए हुए थे। सारे रिकॉर्ड, आपराधिक रिकॉर्ड जो है वो CCTV फुटेज में कैद है। भाई को मारते मारते मार दिया, मरने के बाद भी लाठी बरसाता रहा और पुलिस वहां पर नहीं आए मौके वारदात पे। जब अस्पताल हम ले गए बॉडी को, तो वहां पर छोटे लाल यादव इंस्पेक्टर से बात करते हुए मिला। इंस्पेक्टर वारदात के बाद भी, हत्या के बाद भी इंस्पेक्टर ने उनको अरेस्ट नहीं किया, बल्कि उनसे उतना देर के बाद भी बात कर रहे थे। और ये सभी घटनाक्रम CCTV फुटेज में मौजूद है, जो हम किन्हीं अथॉरिटी को भी उपलब्ध करा सकते हैं। LIC अधिकारी की हत्या का आरोप LJP के महानगर अध्यक्ष पर लगा है। भाई ने कैमरे पर बताया कि कैसे आरोपी उसके भाई के मरने के बाद भी पीटते रहे। यही वो तस्वीरें हैं जिनमें बदमाश LIC अधिकारी को पीट रहे हैं। मारपीट में भाई LIC के सहायक प्रबंधक और फ्लाइंग कैप्टन जख्मी हो गए।
मृतक प्रवीण कृष्ण दिल्ली एलआईसी में वरीय पुलिस अधिकारी थे। जख्मी भाई सुदर्शन कृष्ण और कैप्टन सुजीत कुमार को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। उस दिन की घटना है कि ये ज़मीन की मापी करवा रहे थे, मापी कराने के लिए कुछ लोग आए थे। इसी बीच मालिक और इनसे बहस हुई और उसी के बहस के बाद 1:30 बजे की घटना है। वो लोग हुजूम बना के कुछ पुलिस को फ़ोन किया था इन लोगों ने? पुलिस को तो 17 बार इंस्पेक्टर को और 11 बार डीएसपी को फ़ोन किया गया। पुलिस के बावजूद भी, फ़ोन करने के बावजूद भी 1.5-2 घंटा तक पुलिस नहीं आई। 2-3 घंटा तक मरने के बाद आई। अगर पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जो अपराध कर्मी हैं उनको चिन्हित किया गया है और लगातार पुलिस की छापामारी चल रही है। बहुत जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। आरोप है कि 5 दिन हो गया अभी तक किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है, तो इसे मैंने बताया तो कि पुलिस की जो कार्रवाई है उसमें हम लोग अनुसंधान में आगे कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत जल्दी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दें, इस घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मोहल्ले में प्रवीण कृष्ण की 5 कट्ठा जमीन है, जिस पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। कोर्ट का निर्णय पक्ष में होने पर तीनों भाई जेसीबी लेकर जमीन को कब्जा मुक्त करने गए। उसी दौरान एलजेपी नेता ने सहयोगियों के साथ मिलकर तीनों भाइयों की लाठी और रॉड से पिटाई करनी शुरू कर दी। पिटाई से मौके पर ही एक भाई की मौत हो गई। कोर्ट से फैसला पक्ष में आने के बाद भी एलजेपी नेता के गुंडे एक एलआईसी अधिकारी की दिन दहाड़े हत्या कर देते हैं। घटना के कई दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। नालंदा से रंजीत कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।